चंदनपुर गांव न बड़ा न छोटा, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। खेतों की हरियाली, तालाब की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की गूंज इस गांव की आत्मा थी। मिट्टी की खुशबू यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा थी। एक छोटी सी झोपड़ी में गोपाल रहता था, गरीब किसान, रामधारी का बेटा। परिवार में माँ, बाप और एक छोटी बहन सीमा थी। रामधारी के पास आधा बीघा जमीन थी, जिससे साल भर का गुजारा मुश्किल होता, पर गोपाल का परिवार संतोषी था। गोपाल बचपन से ही मेहनती था। स्कूल से लौटकर खेतों में काम करता, फिर शाम को छोटी बहन को पढ़ाता। उसके पास नए कपड़े नहीं होते, किताबें अक्सर पुरानी होती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी, अपनी पहचान बनाने की। चंदनपुर के सरकारी स्कूल में ही गोपाल की पढ़ाई शुरू हुई। 8वीं कक्षा में एक नई छात्रा आई, राधा, गांव के पटवारी शिवनारायण की बेटी। गोरी, लंबी आंखों में काजल और चाल में आत्मविश्वास। गोपाल ने जब पहली बार उसे देखा तो कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। राधा पढ़ाई में तेज थी और गोपाल भी। धीरे धीरे दोनों का परिचय बढ़ा। वे अक्सर एक दूसरे के पास बैठते, साथ में होमवर्क करते। राधा को गोपाल का सादा जीवन और विनम्र स्वभाव भाने लगा। वहीं गोपाल को राधा की मुस्कान और उसकी निडरता बहुत आकर्षित करती। समय बीतता गया और 10वीं की परीक्षा पास आ गई। पढ़ाई के दबाव के बावजूद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था। एक दिन राधा ने गोपाल से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? गोपाल ने कहा, क्योंकि जो मेरे पास है उसे मैं खोना नहीं चाहता, और अब उसमें तुम भी शामिल हो। राधा शर्मा गई, पर कुछ नहीं बोली। उस दिन दोनों की चुप्पी ने ही सब कुछ कह दिया था। गांव में इस दोस्ती की चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने टोका, कुछ ने ताना मारा। गरीब लड़का और पटवारी की बेटी। राधा के पिता को बात पता चली। उन्होंने राधा को डांटा, घर से निकलने पर रोक लगा दी। मगर राधा जिद्दी थी। वो छुपकर गोपाल से मिलती, कभी मंदिर में, कभी तालाब किनारे। राधा का सपना था कि गोपाल पढ़े लिखे और कुछ बने। वहीं गोपाल शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। राधा ने उसका पूरा साथ दिया। गोपाल ने मेहनत से 12वीं पास की और एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। एक सरकारी छात्रवृत्ति से वो शहर गया। एक किराए के कमरे में रहा। दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में बर्तन धोता। राधा के नाम रोज डायरी लिखता, मगर भेज नहीं पाता। मोबाइल फोन उनके पास नहीं थे, चिट्ठियों का सहारा था। राधा भी उसे खत भेजती, अपनी कविताओं के साथ। शहर की भीड़ में गोपाल अकेला था, पर राधा की यादें उसे हर दिन ताकत देती। इधर गांव में राधा के माता पिता उसकी शादी की बात करने लगे। एक बड़ा जमींदार था पास के गांव में। उसका बेटा विक्रांत, पढ़ा लिखा, अमीर और घमंडी। राधा ने साफ मना कर दिया, लेकिन घर वालों का दबाव बढ़ता गया। एक दिन गोपाल ने राधा से कहा, गोपाल तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ सपने, और सपनों से घर नहीं चलता। राधा ने अपने कमरे में बैठकर गोपाल को एक लंबा खत लिखा। उसने कहा, तुम्हारे बिना जीना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों को जीना मेरा धर्म है। अगर हम नहीं मिल सके तो तुम्हें रोकूंगी नहीं, बस इतना करना, कभी खुद को अकेला मत समझना। गोपाल जब गांव लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा की सगाई हो चुकी थी। उसने कोशिश की मिलने की, लेकिन राधा के पिता ने उसे घर के बाहर से ही भगा दिया। गांव वालों की आंखों में तिरस्कार था, पर गोपाल ने हार नहीं मानी। वो वापस शहर गया, मेहनत की, प्रतियोगिता परीक्षा दी और कुछ सालों में राजस्व अधिकारी बन गया। उसके पास अब पैसा था, इज्जत थी, पर दिल में एक खालीपन था, राधा की कमी। करीब 8 साल बाद गोपाल एक सरकारी काम से चंदनपुर लौटा। अब उसका स्वागत सम्मान से हुआ। लोग उसके कद की चर्चा करने लगे। देखो, वही गोपाल है जो मिट्टी से सोना बन गया। मंदिर में उसकी मुलाकात राधा से हुई। वो अब 2 बच्चों की माँ थी। सिंदूर, साड़ी और आंखों में शांति। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद राधा ने कहा, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। राधा ने आंखें नीची कर लीं। उसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा। शब्द जरूरी नहीं थे। गोपाल वापस लौट गया, लेकिन इस बार बिना कोई शिकायत लिए। उसने एक स्कूल बनवाया गांव में, राधा विद्या मंदिर, ताकि कोई और गोपाल पढ़ाई के लिए न तरसे। उसे अब समझ आ गया था, प्रेम का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि उस इंसान की खुशी में अपनी खुशी खोजना है। राधा उसकी प्रेरणा बनी रही और गोपाल उसके गर्व की वजह।